न्यूज रूम का रुख करते हैं। रुमाना के पास कुछ तस्वीरें हैं। रुमाना, बिल्कुल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये जो नीतीश की घर वापसी हुई है, नीतीश के घर पर एक अन्य मार्ग पर जो बीजेपी के विधायक भी पहुंच गए थे, जेडीयू के विधायक वहां पर मौजूद थे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का खुशगवार माहौल, जिसमें नीतीश कुमार बाकायदा हंसते हुए बात कर रहे हैं सुशील मोदी के साथ। बिल्कुल सुशील मोदी नीतीश कुमार की बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए माइक इस वक्त नीतीश कुमार के हाथ में, इस तस्वीर में संबोधित जब वो कर रहे थे इस बैठक को, और उसके बाद कैसे आत्मीयता के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार। बिछड़े हुए दोस्त जो लंबे वक्त के बाद अब साथ आए, 4 साल के बाद बीजेपी की बिहार की सत्ता में वापसी, 4 साल के बाद नीतीश कुमार की घर वापसी। 2013 में नीतीश कुमार ने जो बीजेपी का दामन छोड़ा था, अब एक बार फिर 2017 में नीतीश बीजेपी के साथ आए हैं। ये देखिए, ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार, और बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सुशील मोदी। वही सीएम, वही डिप्टी सीएम बिहार को मिलने वाला है जो पहले एनडीए सरकार में था। और मंत्रिमंडल के जो गठन है उसमें भी बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दल जो हैं वो 13-13 मंत्री पद बांटेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। ये वो बैठक जो एक अन्य मार्ग पर कुछ ही देर पहले चल रही थी, इसमें नीतीश कुमार को जरा देखिए किस अंदाज से बात करते हुए नजर आ रहे हैं सुशील मोदी के साथ। बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने आज लिया जिस वक्त वो राजभवन पहुंचे थे शाम में 6:30 बजे, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बाहर निकले, मीडिया के सामने आए, बताया कि उनका इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कटघरे में खड़ा कर दिया लालू प्रसाद यादव को। सीधे सीधे अपने इस्तीफे का ठीकरा नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर फोड़ा। कहा कि हमने तो कभी तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा ही नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि आइए सामने और सफाई दीजिए, क्योंकि सिर्फ इतना भर कह देना कि ये राजनीतिक साजिश थी, ये समर्थकों के गले तो उतर सकती है दलील, लेकिन जो आम जन है वो इस दलील को नहीं समझेगा। और ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि देखिए रास्ता नहीं बचा था, इसी वजह से लालू प्रसाद यादव से रास्ता अलग कर लिया। और अब ये बिहार की सत्ता में जो नए नेता उभर रहे हैं उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे कल शाम 5 बजे, और उनके साथ बिहार में डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले कल सुशील मोदी नजर आ रहे हैं जो पहले भी नीतीश के डिप्टी रहे हैं। और उनके बराबर में आप देख रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह बैठे हुए हैं, और उनके बराबर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को आप बैठा हुआ देख रहे हैं। तो ये सभी दोनों दलों के दिग्गज नेता जिनका जमावड़ा लगा, तमाम विधायक जब पहुंचे हैं नीतीश कुमार के घर एक अन्य मार्ग पर। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई गई, क्योंकि इसी बैठक में बीजेपी जो पहले ही फोन पर स्वीकृति दे चुकी थी नीतीश के नेतृत्व को मानने की बिहार में, इस बैठक में उस पर औपचारिक तौर पर मोहर लगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त पटना से मौजूद हैं। प्रकाश, तस्वीरें हम देख रहे हैं और तस्वीरों में जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे सुशील मोदी हो, ऐसा लग रहा है जैसे बिछड़े हुए दोस्त एक बार फिर से मिल गए। वाकई में ये घर वापसी भी बयां कर रही है तस्वीरें। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, किसी की भी सरकार है नीतीश कुमार है, यही कुछ जुमला है जो आज चल रहा है कि किस तरीके से नाटकीय तरीके से नीतीश कुमार पहले महागठबंधन को छोड़ते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं, फिर वापस बीजेपी के साथ आते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद। ये जो जगह देख रहे हैं, जिस जगह की तस्वीरें आई हैं, उसे हाल ही में बनाया गया है और बड़ा सा हॉल है। ये 3-4 हॉल बनाए गए हैं। महागठबंधन के जितने नेता थे उन्हें बुलाने की पहले कवायद की गई थी कि नए सिरे से इसे बनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक बैठक ही हो पाई महागठबंधन की, और अब पूरी तस्वीर बदल गई है। बीजेपी के तमाम पुराने चेहरे जो तब उस वक्त थे वो अब आ गए हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं सरकार में। नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 5 बजे कल 14 मंत्री आएंगे और वो मंत्री शपथ लेंगे और नई सरकार बिहार में होगी, एनडीए की सरकार होगी। लेकिन इसमें देखना दिलचस्प होगा, आरएलएसपी जिसके 3 सांसद हैं और 1 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी क्या स्थिति रहती है, क्या वो इस सरकार में शामिल होते हैं या नहीं। जीतन राम मांझी को किस रूप में लिया जाएगा, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, क्या उनके चेहरे भी, उनके जो विधायक हैं
वो भी मंत्री बनेंगे। तो ये चीज धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन पहले इंतजार है राजभवन में जाने का। अभी भी इस वक्त जहां पर रात में इंतजार हो रहा है कि केशीनाथ त्रिपाठी के पास जाएंगे और दावा पेश करेंगे। इतनी रात गए, शायद ये पहला मौका होगा देश भर में कि कोई मुख्यमंत्री जाएगा दावा पेश करने के लिए। ये भी एक अनोखा उदाहरण ही होगा। जबकि लालू यादव आज शाम में करीब 9:30 बजे रांची के लिए निकल गए हैं, वहां वो 3 दिन रहेंगे। ये भी एक इत्तेफाक है कि रांची में लालू रहेंगे और यहां पर उनकी पार्टी लेकिन प्रकाश नीतीश कुमार कितनी देर में अब राजभवन पहुंचेंगे, क्या खबर आ रही, कितनी देर में निकलेंगे वो राजभवन के लिए? पीएम ये जो सीएम हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि अब वो आ चुके हैं और किसी भी क्षण निकल सकते हैं, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया। सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। बाकी अब कितने देर में निकलते हैं और कौन नेता उनके साथ होते हैं, शायद डिप्टी सीएम जो बनने वाले हैं सुशील मोदी वो भी रहेंगे और वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन अभी इंतजार हो रहा है। तमाम लोग इतनी रात गए भी, यहाँ पर जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कुछ बीजेपी के भी नेता मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम विधायक और बड़े नेता यहाँ पर हैं और एक साथ गले में गले लगा करके, बाहों में बाहें डाल करके फिर से वही गीत गा रहे हैं जो पुराने समय में 17 साल तक इन लोगों ने गाया था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती टूटी भी और फिर से दोस्ती बनी है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बैठक की, इसमें नहीं लग रहा कि कहीं कोई मनभेद रहा। 4 साल तक सुशील मोदी अलग रहे नीतीश कुमार से। साफ तौर पर जिस आत्मीयता के साथ ये मिल रहे हैं, ये देखकर नहीं लगता कि कभी दोस्ती टूटी थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।